आंखें भर के लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे ना 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 ना। गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमें पार्टी ज्वाइन कर ली है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नेपाल में भीमदत्त नगर के नगर पालिका पहुँच गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आज नॉमिनेशन है, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर दिख रही होगी आपको। हमारे कारण एंड परीक्षित को साथ में हमारे उनको सहयोग कर रहे हैं, पूरे लिए घूम रहे हैं जबरदस्ती मतलब हम जबरदस्ती साथ में घूम रहे हैं, उनके परेशान हो रहे हैं हमारे लिए। और बाकी तो जानते ही इलेक्शन कैसा होता है, बहुत क्रेज होता है इलेक्शन का, इंडिया में बहुत होता है, यहाँ भी बहुत होता है। सारे लोग घर से बाहर आ गए, हम लोग के बाहर थे रास्ते में, सभी लोग घर से बाहर निकल के देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे अपने मेयर को, जो मेयर के लिए लड़ रहे हैं उनको देखने के लिए लोग वीडियो बना रहे थे, उनको देखने के लिए बाहर आ रहे थे। बहुत क्रेज यहाँ पर भी इलेक्शन का, राजनीति होती है ऐसी, बहुत क्रेज होता है उसका, चाहे देश कुछ भी हो, क्रेज वैसे ही है। तो अभी कुछ ऐसा है यहाँ का माहौल, दिखाऊँ मैं आपको, काफ़ी भीड़ है। दिस इज द बेस्ट इलेक्शन एंड चूज द राइट वन। और हमारे भाई को भी सब्सक्राइब लाइक फॉलो सब करें। See you in the next vlog. ये देखो जैसा माहौल है, ये कुछ यूँ माहौल है। मैं अगर दिखाऊं लोगों को तो कुछ इस तरह का, सारे लोग, काफ़ी क्राउड है यहाँ पर। कमलेश भैया, एक बार दोबारा पर्सनालिटी दिखा देता हूँ। पहले तो आपकी बॉडी थोड़ा कट गई थी, जो पूरे दिखाए वो दिखाने छोड़ा भैया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया, पर बॉडी थोड़ा कट गई उनकी, इसलिए मैंने कहा दोबारा एक बार शॉट लेते हैं। ये देखिए, आपके बहुत बड़े फैन हैं, बॉलीवुड को बहुत फॉलो करते हैं। नेपाली मूवी में भी है, मावड़ी लैंग्वेज मूवी बनी है इनकी नेपाल में, जाके फॉलो करिएगा, मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। और पर्सनालिटी कैसी है भैया की, जाके कमेंट में बताइए, अच्छी है, कितना नंबर दोगे आप पर्सनालिटी को? 10 में 10। मैंने आपको मिलवा दिया सबसे, नगर पालिका के काफ़ी लोगों से, और इसके अलावा हमने काफ़ी यहाँ पर काफ़ी क्राउड है। अब इसके अलावा हमने आपके रॉक के जो फ़ैन है सूर्या भाई, उनसे मिलवाया आपको। सूर्या भाई काफ़ी अच्छे बंदे थे, उनकी मूवी आने वाली है, तो मूवी के लिंक मैं डाल दूँगा, तो आप मूवी देख लीजिएगा, अच्छी लगे आपको। और इसके अलावा हम थोड़ी देर घर निकलेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं ग्रीनरी में परीक्षित भाई के साथ, ये बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी, उनको देखने दिखाए नगर पालिका में सारे। ठीक है, बहुत सारे लोग की बहुत भीड़ इकट्ठा है यहाँ पर। आओ पधारो मारो देश, हाँ, आके मुझे वोट दीजिए और मुझे इस नगर का नगर अध्यक्ष बने। तब थोड़ा देर घर निकलने वाले हैं, घर निकलते हैं, घर में जाकर मिलते हैं फिर आपसे। ओके, ये स्कूल के लोग, हेलो, इस तरह दिख रहा है। यही महेंद्र नगर ही कहलाता है सारा, महेंद्र नगर ही है। ओके, ये महेंद्र बाजार के हमारे जो दोस्त थे, उनके दाई के नॉमिनेशन पे गए थे, उनके नगर पालिका के मेयर के नॉमिनेशन थे, उनको उस नॉमिनेशन पे गए थे हम। कमलेश दाई से मामले वहाँ पर उनके नॉमिनेशन पे गए। उसके बाद हम लोग आए थे, काफ़ी थक गए थे, तो टायर्ड होने के बाद हमने आए, दोपहर में खाना बनाया और खाया, उसके बाद हमने थोड़ा देर रेस्ट किया, और हमारे होस्ट हैं उनसे बात की। गाड़ी लोकल मार्केट है यहाँ का, कुछ टाइम के बाहर निकले थे, तो मैं सोचा लोकल मार्केट दिखा दूँ आपको। ये कुछ यूँ लोकल मार्केट है, अभी हम ये महेंद्र नगर लोकल मार्केट है, महेंद्र बाज़ार कहलाता है। सो ये लोकल मार्केट है, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ऐसे में कुछ देर बात की और उनके बारे में जाना, अपने बारे में भी बताया, हमारी बात होती रही। हमने उस दौरान वीडियो शूट नहीं करा, तो हमने खाना खाया, खाने का वीडियो में शूट नहीं करा हमने। खाना खाया, उसका थोड़ी देर खाना बनाया, खाया, उसका थोड़ी देर रेस्ट करी। अभी रात हो गई है, तो रात में अभी फिर दोबारा खाना खाएंगे।
उसके बाद हम कुछ देर वीडियो एडिट करेंगे, फिर आज का कार्यक्रम ही ख़त्म होगा। अभी खाना बनाएंगे थोड़ी देर बाद अभी हम। तो अगर मैं रात का नज़ारा दिखाऊं तो कुछ ऐसा नज़ारा है रात का। ये देखिए काफ़ी अंधेरा है। सो गाइस, अभी हमारा आज रात के लिए खाना रेडी हो गया है। हम लोगों ने खाना बनाया आज, दिखाऊंगा मैं खाना आपको। सो ये कुछ इस प्रकार खाना है। ये दिख रहा होगा आपको। ये चावल, दाल चावल मिक्स होके, ये फ्राइड चावल एंड चीनी चावल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चावल। 3 तरह के चावल है यहाँ पर। तो टेस्टी दिख रहा है, खा के देखते हैं। टेस्टी होगा ऑब्वियसली, खुद बनाया टेस्टी हो ना हो टेस्टी ही लगता है। खुद की मेहनत टेस्टी लगती है। आज अगली सुबह हो चुकी है और सुबह क्या दोपहर हो गई है। आज हम लोग सुबह रेडी हो गए थे क्योंकि हमारे जो सागर ब्रो हैं वो आए थे। उनका मैसेज आया था कि आज मे भी हम कहीं निकलते। तो अभी हम अपने सिम की अरेंजमेंट और करेंसी एक्सचेंज, कैश का अरेंजमेंट, नेपाली रुपीज़ में कैश अरेंज कर रहे हैं। सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि हम, क्योंकि आगे हम बहुत दूर तक नेपाली कुछ ऐसी जगहों में जाने वाले हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं। अंडररेटेड प्लेसेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, जाने वाले हैं वहाँ पर। तो देखिए पहुँचते हैं। गाइस, अभी हम आए हैं खाना खाने दोपहर में। आज बाहर खाना खा रहे हैं। तो एक ये ढाबा टाइप का है महेंद्र बाज़ार में। काफ़ी ठीक खाना मिलेगा यहाँ पर। कल जो मेरा ट्रैवल बड्डी है रितु, उसने खाना खाया था यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है तारा होटल एंड लॉज। तो देखिए यहाँ पर खाते हैं और कितने का पड़ता है हमको आप बताते हैं, और कैसा टेस्ट होता है ये भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जहाँ पर खाना खा रहे हैं जहाँ पर खाना खा रहे हैं अभी हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 रुपये नेपाली रुपी हाफ दाल फ्राई खा रहे हैं मिलता है, और 80 रुपये नेपाली रुपी में ये फुल दाल फ्राई है। इसको आप इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो 50 रुपये पड़ता है। 50 रुपये पड़ता है। 50 रुपये इंडियन रुपीज़ में आपको फुल दाल फ्राई मिलेगी। और 10 रुपये पर रोटी यहाँ पर नेपाली रुपये में मिल रही है, तंदूरी रोटी। और इंडिया में बात करें तो 6.25 रुपये। मतलब यहाँ पर सारे रेट नेपाली रुपये में बताए जाएंगे आपको। तो आप उसमें 1/6 का भाग दे सकते हो, जिससे आपको इंडियन रुपये में सब कुछ मिल जाएगा, कितने का क्या पड़ रहा है। और इंडियन रुपये में पेमेंट कर सकते हो आप इजीली। सभी जगह नेपाल में इंडियन रुपये चलता है, तो आप आराम से आ सकते हो और जो चाहे वो खा सकते हो और सब जगह घूम सकते हो। हम लोग खाना खाते हैं तो दिखाते हैं अभी आपको रोटी और टेस्ट भी करते हैं साथ में। ये है रोटी दाल, और टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको फिर क्या कैसा लगता है। तो अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे क्या चीज़ें कैसी लग रही है। काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी है। बाकी अभी हम खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बताता हूँ मैं आपको एक्सचेंज रेट क्या है यहाँ का, और ATM में आप कैसे कैश कैरी कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं खाना खाने के बाद। तो हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भैया आप खाना खाते हैं। सो गाइस, हमने खाना खाया। खाना काफ़ी ठीक लगा, काफ़ी का ठीक था। और हमने पेमेंट करी। हमारा टोटल 160 रुपये हुआ, 160 नेपाली रुपये हुआ दोनों लोगों का। तो 80 नेपाली रुपये एक बंदे का खाना मिला हमको। अगर उसको आप इंडिया में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1.6 से डिवाइड कर दीजिएगा उसको, तो इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो 50 रुपीज़ होता है इंडियन रुपीज़ में। तो 50 रुपीज़ एक लोगों के खाने के, मतलब भरपेट खाना एक आदमी ने खाया, एक बंदे ने, जो कि मुझे लगता नहीं महंगा है। ठीक है, नॉर्मल रेट है, सस्ता है काफ़ी। तो हमने खाया खाना भी। और अगर मैं एक्सचेंज की बात करूँ, एक्सचेंज रेट की, तो पहले ही मैंने बताया है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, कि इंडियन 1 रुपी इज़ इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपये के बराबर है। नेपाली रुपी सस्ता है इंडियन रुपी से, थोड़ा कमज़ोर है। तो 1.6 नेपाली रुपये मिलते हैं आपको एक इंडियन रुपी में। ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँ कि आप पहले इंडिया से ही रुपये निकाल के आ जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप विड्रॉ करते हो इंडियन रुपी तो आपको सिंगल ट्रांजेक्शन पे 250 रुपये, हाँ 250 रुपये, 250 इंडियन रुपी, 250 इंडियन रुपये आपको चार्ज लगता है एक ट्रांजेक्शन पे, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 10,000 का हो। ये आई थिंक अभी इंडियन की गाड़ी निकली, इंडियन आर्मी की, आप ले सकते हो, गाड़ी जा रही है पीछे।
तो मैं बता रहा था मैं आपको कि अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी सिंगल एक बार पैसा निकालोगे तो आपको उसमें 250 रुपये करने पड़ेंगे इंडियन रुपीज़ में। तो इसीलिए आप अगर इंडिया से ही पैसे निकाल लाओगे तो आपको लिए ईजी रहेगा, आपको चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। और पूरे नेपाल में कहीं पर भी आप इंडियन रुपी से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो इंडियन रुपी में और आराम से नेपाल घूम सकते हो। तो कोशिश करिए कि आप इंडियन रुपी में ही मतलब पहले पैसे आप कैश निकाल के लेके आएँ, क्योंकि एटीएम से ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पर, बट वही 50-250 रुपये लग जाएंगे आपके। बस इसके अलावा और ऑनलाइन नेट बैंकिंग का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिम चलेगी नहीं आपकी। और यहाँ पर एयरटेल की सिम चलती है, एयरटेल की सिम में एनसेल का नेटवर्क आता है यहाँ पर। तो एयरटेल की सिम पे नेटवर्क है यहाँ पर, यहाँ का लोकल नेटवर्क एयरटेल का आई थिंक एनसेल से कोलैबोरेशन है यहाँ पर, तो उसके नेटवर्क आते हैं। बट जियो या फिर अदर कोई नेटवर्क हो तो उसका नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं करता है। तो उसी को ध्यान रखें अपने लिए, उसके हिसाब से प्लान बनाएं अपना, प्लान पे आप सब कुछ वो ऐड करें, ठीक है। तभी पहुँच रहे हैं घर जा रहे हैं, अभी पहुँचने वाले हैं अपने दोस्त के पास अपने रूम पे। चलिए रूम में चलते हैं और नहाते हैं आप को। और एक बात और बतानी थी आपको, नेपाल में हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं। मैं बेसिकली नेपाल में जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर सब लोग हिंदी जानते हैं, तो सब लोग देखने लगते हैं कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी हेजिटेशन लगने लगता है देखना, मतलब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आ जाती है कैमरे में, क्योंकि सभी लोग हिंदी जानते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं तो लोग समझते हैं और फिर उस चीज़ को देखते हैं। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं रूम। ये एवरेस्ट बैंक है, जहाँ पर हम टॉप फ्लोर पर रुके हुए हैं। ये देखा होगा आपने पहले जब एंटर किए थे, ये एवरेस्ट बैंक है, इसके टॉप फ्लोर पर हम रुके हुए हैं। चलिए चलते हैं रूम पर, फिर दिखाते हैं रूम आपको। सो अभी हम घर वापस आ गए हैं, रूम वापस आ गए। ये देखिए कुछ नहीं नज़ारा, ये पीछे हमारा पार्क है, दिखता है और देखा ही होगा पहले भी। खूबसूरत पार्क है, ये बिल्डिंग है, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ पर। ये मैं अगर नज़ारा दिखाऊँ मैं आपको तो कुछ इस प्रकार नज़ारा है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारे बालकनी से। और ये देखिए चलिए चलते हैं अभी। और जो भी आपको पूछना हो, कुछ भी एडिशनल जो मैं भूल के बताना आपको, कुछ भी करेंसी से बारे में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, करेंसी वाला या फिर सिम वाला, कहाँ सिम मिलेगी, वो सारी चीज़ें तो आप बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, सारी आंसर मैं दे दूँगा आपको, ठीक है। आप कमेंट में पूछिएगा या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम भी अभिदा रोमर है, ABHI स्पेस दा THE स्पेस रोमर ROAMER। अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तो जाके फॉलो करिए मेरे को इंस्टाग्राम पे। सारी अपडेट डालता रहता हूँ मैं वहाँ पर, जो भी मैं लाइव कहाँ पर हूँ, कैसी हूँ, मतलब लाइव लोकेशन मेरी वहाँ पर रहेगी, लाइव इन्फॉर्मेशन सारी रहेगी मेरी वहाँ पर, जाके फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। और कोई भी क्वेरी मुझे DM में पूछें या फिर यूट्यूब में कमेंट करें, चैनल पे मेरे साथ कमेंट करें, ठीक है। फिर अभी पहुँच गया रूम, थोड़ी देर कुछ काम करते हैं। भर के लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया। आज के लिए बस इतना ही। आज आप सुबह आपने एंजॉय किया होगा आई होप, और रात के लिए आज इतना ही। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आप ब्लॉग पसंद कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन। सुने जब यो खबर म दिल बेर